सब बोलते मुझे जीता हो तो 400 पार होंगे, वो बोलता मुझे जीता हो तो 400 पार होंगे। अरे सब जीत जाएंगे तो 543 पार हो जाएंगे, वो 150 के पार नहीं। वो अब सटल हो गया है, विरोध करना बंद कर दे, तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब उम्मीदवार नहीं है तो घर के उतारे। पूरे मुंबई शहर में 10 साल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक प्रोजेक्ट वर्क बताए, प्रोजेक्ट वर्क, गटर नाली की बात नहीं है। एक हॉस्पिटल नया बनाए। क्या लग रहा है इस तरफ से पार्टी छोड़कर जा रहे सभी पदाधिकारियों के जाने से लोकसभा चुनाव में आपको कितना नुकसान इसका झेलना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है आपको इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा रहे। आपने पीसी में भी देखा होगा कितने ब्लॉक अध्यक्ष गए, कितने महिला के अध्यक्ष गए, कितने यूथ के गए, कितना जनरल सेक्रेटरी गया, कितना जॉइंट सेक्रेटरी गया। जो गणेश भगवान की परिक्रमा, शंकर भगवान के जो गणेश भगवान बन के परिक्रमा लगवाते थे और बाहर काम नहीं करते, वो गिने 2-4 लोग जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा निरुपम जी के बारे में क्या नाम, मोहित कंबोज ने क्या बोल दिया। आज इतनी बड़ी बेइज्जती अगर कांग्रेस में रहते थे तो नहीं हो सकती थी। आज जितना बड़ा बेइज्जती मोहित कंबोज ने किया है, अगर कांग्रेस में रहते तो नहीं होती। सब कार्यकर्ता रोड पे उतर के उसका जवाब। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आप इतनी ताकत है तो कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं भाजपा किया। का नारा है अब की बार 400 पार, उन्होंने सीधा बोल दिया है अब की बार 400 पार। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस की क्या अब की बार वो 150 भी पार नहीं होंगे। एक उनका वो रहता है, एक तरीका रहता है लोगों को घुमाने। अब की बार जितने उनके हैं ना, सब बोलते मुझे जीता हो तो 400 पार होंगे, वो बोलता मुझे जीता हो तो 400 पार होंगे। अरे सब जीत जाएंगे तो 543 पार हो जाएंगे, वो 150 के पार नहीं होंगे, 150 के पार नहीं होंगे। और इसका वजह है कि वो डरे हुए हैं। राहुल जी की पदयात्रा है इस स्वतंत्र देश में, देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ी किसी ने पदयात्रा की है तो उसका नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की पदयात्रा का नतीजा है कि पूरी एनडीए परेशान है, एनडीए पूरी घबराई हुई है, उसका ही नतीजा है। अगर बात की जाए सुप्रिया सुले जी के सामने उनकी भाभी जिस तरह से चुनाव मैदान में है, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस सीट पर लोगों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि ननद भाभी आमने सामने है। क्या लगता है कौन किसका पड़ रहा भारी और कौन इस जीत को हासिल करेगा? किस तरह आप देख रहे हैं इस लोकसभा की चुनावी? आप देखिए कितना बड़ा खेल होता है। राष्ट्रवादी पूरी वहाँ गई, सिंबल उनको मिल गया, सब उनको मिल गया। सीट कितनी मिली? 4 या 6 मिला। उसमें भी क्या हुआ, घर के लोगों को उतरना पड़ा, उनको उम्मीदवार नहीं पड़ा मिला। अगर उम्मीदवार कोई मांगने को तैयार नहीं, वहाँ का एक अच्छा ही नाम है शिवतारे, रोज़ विरोध कर रहा था, वो अब सटल हो गया है, विरोध करना बंद कर दे, तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब उम्मीदवार नहीं है तो घर के उतारे। और जहाँ डेवलपमेंट की बात, अगर बारामती में किसी ने डेवलपमेंट किया तो पवार साहब किए, शरद पवार साहब किए, उसके बाद सुप्रिया सुले जी ने किया है। आप आए, आपको मिला क्या राष्ट्रवादी में? इस जो आपको एनडीए गठबंधन में महायुति में मिला क्या? आपको सीट नहीं मिली। आप 23 सीट लेके कांग्रेस के साथ जब आप अलायंस किए थे, 20 सीट लेके बात करते थे, 22 सीट लेके बात करते थे। आज आप बोलते हो कि खरी राष्ट्रवादी हे ही चाहे तर तुम्हाला सीट कितनी भेटलेली आहे ते महत्त्वाची गोष्ट आहे। एक भी सीट उनको नहीं मिला है। लेकिन अजीत पवार जी सुप्रिया जी को ही राजनीति में ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो क्या लग रहा है सुप्रिया जी का वो अनुभव काम आएगा या फिर जो उनकी अजीत जी की पत्नी चुनाव मैदान में है वो उन पर भारी पड़ेंगे? सुप्रिया सुले जी भारी बहुमत से वहाँ से जीत रही हैं। अब अजीत पवार जी की जो घड़ी है वो 10 बजे पे अटक गई है, उसके आगे वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र में या इस पूरे देश में एक अंडर करंट है। डर के मारे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा बाहुबली रहता है तो उनके सामने लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उनको पावर मिलता है, हक मिलता है, तो सब एक साथ में निपटा देते हैं। और ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, जो महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों से राजनीति में चला है। महाराष्ट्र के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच सच है, झूठ झूठ है। तो अब कांग्रेस किस तरह से तैयार है, खास कर मुंबई में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जीत को देखती है और कितना जोश और उत्साह आप देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में, और खास करके जनता का प्यार किस तरह आप कांग्रेस की तरफ देख पा रहे हैं? क्योंकि भाजपा का साफ साफ कहना है अब जनता जो है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा ने जनता के लिए कार्य किया है। पूरे मुंबई शहर में 10 साल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक प्रोजेक्ट वर्क बताए, प्रोजेक्ट वर्क, गटर नाली की बात नहीं है। एक हॉस्पिटल नया बनाए,
रोड का डेवलपमेंट किया, वो बोलेंगे कि जो नया रोड बना है वो बोलेंगे कि हम बने, लेकिन उसकी प्लानिंग किसकी थी? आज पेड़ लगाए कल बड़ा होगा, उसको समय लगता है। तो कांग्रेस ने ही पूरा किया। एक हॉस्पिटल चाहे केम, नायर, जे साइन या कांदिवली ईस्ट में डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर मुंबई में बोल सकते हो आप। और ट्रिपल इंजन की सरकार में आपने किसको बनाया? और रही उत्तर मुंबई में काम की बात, आपने उम्मीदवार बदल दिया। उम्मीदवार बदला तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे सांसद रहा उसने काम नहीं किया, जनता उससे नाराज है। और जो उम्मीदवार दिए वो दिल्ली का दिए, मुंबई से कोई लेना देना नहीं है, मुंबई के किसी साथी के सुख दुख में नहीं है। जीत के जाएगा तो लोग ढूंढेंगे कहाँ? इसके लिए मुंबई शहर में या क्या पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक लहर है। मुंबई की जहाँ तक बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 की 6 सीट हम जीत रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो जिस तरह से आपने सुना कि राजपति यादव जी का कहना है कि मुंबई की 6 की 6 लोकसभा सीट कांग्रेस के पारे में होगी। अभी देखना यह होगा कि किस प्रकार से जनता का प्यार मिलता है इस बार 400 पार, या फिर जिस तरह से राजपति जी ने कहा है कि इस बार भाजपा 150 पार नहीं कर पाएगी, क्या सिद्ध होता है। बस आप हमारे साथ यही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।